कह तो रहा हूँ आँख के अंदर दिखना रहा तेरे को। क्या हुआ अंकल? सॉरी। सॉरी के बच्चे, मोबाइल तोड़ दिया तूने। अरे अंकल मोबाइल टूटा, जान थोड़ी गई आपकी। मोबाइल के पैसे तेरा बाप देगा। कल बाप से नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ। कुत्ते के पीले का गलती करता हूँ, ऊपर से बहस करता है। ए बुड्ढे, अगर तूने किसी को मुंह खोला ना तो तुझे भी यही करूंगा। हेलो पुलिस। डॉक्टर, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। क्या हुआ संजय? किसने हमला किया चाचा जी पर? तुम बताओ, दुश्मनी तो तुम्हारी है ना हमारे बाबूजी से? क्या बकवास कर रहे हो संजय भाई? तुम्हारा मतलब चाचा जी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने करवाया? अरे नहीं भाई साहब, वो तो दो बंदे थे। तुम लेके आए थे ना बाबूजी को? धन्यवाद। अब हमारे मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए और बैठिए वहां जाकर के। अभी पुलिस आ रही है, सब पता चल जाएगा। जी डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो है ना? सॉरी, हम आपके बाबूजी को नहीं बचा पाए। क्या रहा है साहब? सब इन दोनों भाइयों की वजह से हुआ है साहब। इन्होंने बंदे भेजकर हमारे बाबूजी को मरवा दिया साहब। सर झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी एक नंबर का। सर भाई जी बाइक से उतर के बात कर रहे थे कि एक बाइक वाला आया, उनसे टकरा गया। पहले तो बहसबाजी हुई, लेकिन फिर बात इतनी बढ़ गई कि वो दोनों लड़के मिलकर भाई जी को बहुत मारने लगे। बैट से भी मारा सर, हमने छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो एक नहीं मारे। अच्छा कुछ देखा? कैसे दिखते थे वो लोग? सर एक तो हट्टा कट्टा था और एक ठीकना पतला सा था। बाइक का नंबर देखा? सर हड़बड़ी में मैं बाइक का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन उन दोनों लड़कों का शकल याद है। ठीक है, स्केच बनवा सब। इन्हें लेकर चलो, वहीं बात करेंगे। चलिए आप। एक मिनट सर। रोड रेज की वारदात लग रही है सर। सड़क पर आजकल ऐसे झगड़े आम हैं। ये इनके चचेरे भाई, इनका कहना है कोई बदले की कार्रवाई हुई। एनीवेज, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एक टीम क्राइम लोकेशन पे भेजो। आसपास अगर सीसीटीवी हो तो फुटेज चेक कर लेना। तब तक इनकी फैमिली का माहौल देखते हैं। ये वाकई रोड रेज का मामला है या फिर किसी ने कोई खेल खेला। साहब, धर्म और लक्ष्मण का बाप अवध किशोर हमारे बाबूजी का बड़ा भाई लगता था और अभी 20 साल पहले गांव के घर गस्ती छोड़ करके वो मेरठ में जाके बस गए पूरे फैमिली के साथ। जी साहब। और साहब अभी 20 बरस बाद ताऊ जी के बेटे आकर के बोलते हैं कि हमें हमारी जमीन दो। उनके हिस्से की जमीन कितनी है? अरे काय का हिस्सा साहब, 20 बरस तक तो बाबूजी ने मेहनत करी है। जमीन कितनी है? सर उनके हिस्से में 10 एकड़ बनती है। हुआ क्या फिर? बाबूजी ने जमीन देने से मना कर दिया तो इन्होंने पंचायत में शिकायत लगा दी और जब पंचायत ने भी इन्हें इनके नाम पे जमीन करने से मना कर दिया तो ये लोग हमें जबरदस्ती तंग करने लगे और बस इसके चलते हुए बाबूजी ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। बस तब से ये लोग हमें आंखें दिखा रहे। जहां तक हमारी जानकारी में आया है कि धर्म एक बड़ा कारोबारी 10 एकड़ जमीन के लिए किसी की हत्या करवाएगा क्या वो? क्यों नहीं करवाएगा साहब? आजकल तो एक एक गज के लिए लोग गर्दन उतार लेते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इन दोनों को अंदर डालिए और खूब कूटिए, सब सच बोल देंगे। सच क्या है उगलवाना हमारा काम है। मुजरिम चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकता हमसे वो। सर हमारे पिताजी ने भले कुछ कमाया ना हो, लेकिन मैंने अपने बलबूते पर मेरठ में 150 एकड़ जमीन खरीदी। आप ही बताइए सर, अपने हिस्से की 10 एकड़ जमीन के लिए मैं किसी की हत्या करूंगा, और वो भी अपने ही चाचा की? सर बकवास कर रहे हैं वो दोनों भाई। सर बाल बच्चेदार आदमी हूं। लक्ष्मण छोटा भाई है मेरा, उसका परिवार है। एक भाई का परिवार और है। भाई का तो देहांत हो गया 6 महीने पहले, लेकिन उसके बाल बच्चे हैं। सब लोग एक छत के नीचे रहते हैं। घर का बड़ा हूं मैं, सारा परिवार चलाता हूं। किसी की हत्या करूंगा?
10 एकड़ जमीन के लिए? सर 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन बात इज्जत पे आगे थी, ऐसा धर्म ने अपने मुंह से बोला है। देखिए चाचा, जमीन भले 10 एकड़ हो, लेकिन गांव की जमीन मां होती है, बच्चों का हक होता है उस पर। अरे वाह, बड़ी जमीन की याद आ रही है। 20 बरस माँ की याद ना आई? 20 बरस से कहा था तू और तेरा बाप। अरे चाचा हम कहीं भी थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब आया तो अपने हक की जमीन लेकर जाएंगे। कौन सा हक में? बुरा है हक लेने वाला। चलो निकलो यहाँ से, दबाओ यहाँ से। देखिए चाचा, तमीज से बात करिए, जुबान से निकला कहीं महंगा ना पड़ जाए। धमकी किसको दे रहा है? चल निकल यहाँ से। चलो निकलो। सर धर्म और लक्ष्मण दोनों घर पर आकर धमकी देकर गए थे। धमकी? पापा ने कोई धमकी नहीं दी थी, बस उनकी बदतमीजी का जवाब दिया था। सुमन ठीक कह रही है सर, मैंने चाचा जी को सिर्फ इतना बोला था कि आप ऐसा मत बोलो, जुबान की चोट चाबुक से ज्यादा लगती है। जिस वक्त ये कांड हुआ तब आप कहाँ थे? सर तारीख थी कोर्ट में, उसी जमीन वाली केस। हम दोनों वही थे। आपको यकीन नहीं तो आप वकील साहब से पूछताछ कर सकते हैं। सही कह रहा था, कोर्ट की डेट थी उनकी। इधर रामकिशोर और उनके बेटे अजय संजय का इंतजार चल रहा था, तभी अचानक खबर आई कि रामकिशोर का एक्सीडेंट हो गया। फिर जज साहब ने अगली डेट दी। मतलब लक्ष्मण और धर्म दोनों कोर्ट में ही थे? जी हाँ, सुबह 9 बजे से यही कहीं 11 बजे तक कोर्ट में ही थे। थैंक यू वकील साहब। सर अगर धर्म और लक्ष्मण यहीं पर थे तो फिर साफ है कि हत्या करवाई गई है। उधर सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर हमारी टीम पूरे रूट को देख रही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और उनके स्केच का क्या हुआ? सर वो फाइनल बनने ही वाला था, थाने चलकर देख सकते हैं। या तो विटनेस की स्टेटमेंट के मुताबिक लड़कों के हाथ में क्रिकेट बैट थे। पता करो आसपास कोई मैदान है क्या? ओके सर। और हाँ, मुझे लगता है इस लक्ष्मण से अलग से मिलना पड़ेगा। सर वो ज्यादा बोलता नहीं है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। अरे दिव्या सुनो तो। अरे क्या? जी बोल लड़का। कौन बोलो? क्या चल रहा है? कौन है तू? नमस्ते, टिट्टू नाम है हमारा, त्रिलोक गुप्ता, बीएससी। तू बीएससी है या एमएससी? दिव्या का पीछा छोड़, पापा को पता चल गया ना मेरे, खैर नहीं है तेरी, समझा? अरे दीदी, हम दिव्या से बहुत प्यार करते हैं। देख अभी बस समझाया है, पापा को पता चल गया है ना, गोली मार देंगे सीधा। सुमन कौन है? चल निकल। चल। हाय दिव्या। हाँ तो लक्ष्मण जी, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुल के कहिए। देखिए, आप अगर कुछ बताएंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। दरअसल में गाँव की जमीन में भाई की दिलचस्पी, मुझे जमीन का चक्कर ही फालतू का लगता है। सर भाई थोड़ी से जिद्दी हैं, कहते हैं ना सर, थोड़ी से जज्बाती। जज्बात में आकर कोई अपने चाचा की हत्या तक करवा सकता है? कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, भाई जज्बाती चाचा जी को लेकर नहीं है, जज्बाती उस जमीन के टुकड़े को लेकर। यानी तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि उस जमीन के टुकड़े की वजह से तुम्हारे चाचा रामकिशोर की हत्या तुम्हारे भाई धर्म ने करवाई। हमने सुना है तुम दोनों भाइयों की मेरठ में 150 एकड़ के करीब जमीन। मेरी कहा है सर, भाई की, भाई नहीं खरीदी। हमने तो ये भी सुना है कि तुम दोनों भाइयों की एक मार्बल की दुकान भी है। वो भी मेरी नहीं है सर, वो भी भाई की। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे चाचा की हत्या धर्म ने करवाई? अब सर ये मैं कैसे बताऊं, ये आप लोग पता करें। किसने खून किया है, किसने नहीं किया है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने आपको बताया। ठीक है, जा सकते हो। पापा चाय। अरे अपने चाचा को भी देखा रहा, थाने से आया वो। जी। पुलिस वाले भी ना दिमाग खराब करते थे बंदे का। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। सर आप लोग बताइए सर। यादव लेकर चलो। एक मिनट सर, बात क्या है? कुछ नहीं, थाने चलकर पूछताछ करनी है। चलिए। लेकिन क्यों लेके जाएंगे आप पापा को? 1-2 दिन रिमांड पे रखेंगे, कुछ पूछताछ करनी है। रिमांड पे? लेकिन रिमांड पे क्यों? पापा ने कुछ नहीं किया है, पापा कहीं नहीं जाएंगे।
तुम्हारे पापा शराफत से जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। यादव लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, जरूर आपको किसी ने कुछ झूठ बोला होगा, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हो आप? सुनिए तो, वकील को बोल के बेल करवा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अरे आप ऐसे सुन, कुछ करो सुन, वकील को फोन लगाओ। उनको हथकड़ी लगी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। जमीन 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 और भागो जमीन के पीछे। अरे मैं ठीक कह रहा हूं, अब लेगा ही ना पुलिस पकड़ के, अब ना आने वाले के बाहर। और भगवान करे बाहर आए ही ना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज यहीं सो जाओ। अब इतने सालों से भाई के साथ हॉल में सोने की आदत है, हमें एक रात में तो नहीं छूटेगी। रहोगे भाई के गुलामी। अरे चल जा, सो जा। चाचा जी, आपने पुलिस को क्या बोला? पुलिस पापा को क्यों पकड़ के लेके गई? तुझे क्या लगता है कि मैंने भाई के खिलाफ पुलिस को कुछ बोला है? अरे वो भाई नहीं है, मेरे बाप है, समझी तू? तो देखती जा, फांसी तो लगेगी तेरे बाप को। बढ़िया ही बाप की हिम्मत थी। अभी तो इस परिवार पे महज परेशानियों की शुरुआत भर थी, आगे चल के एक बड़ा खतरा इस परिवार को अपना निशाना बनाने वाला था। सीधा साधा दिखने वाला ये केस चक्रव्यूह में बदलने वाला था। सर, स्केच बनकर तैयार हो गया और सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। लगाओ। यार अभी मोटरसाइकिल का नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कुछ पता किया? रजिस्ट्रेशन नंबर इसका? हाँ सर, ये गाड़ी बुलंदशहर की है और इसका ओनर सुरेश सिंह, पुराना एसटी सीटर है सर। सर हमारे रिकॉर्ड में सुरेश सिंह का जो फोटो है वो इस स्केच से मैच करता है। इस सुरेश सिंह का कोई लोकल एड्रेस? सर संतनगर का एड्रेस है, ये मेरठ का। यादव इस धर्म के खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर ये दो लड़के हमारे हाथ लग जाएं तो मामला सुलझ जाएगा। हरिया। ओके सर। क्या हुआ भाई जल्दी चल, पुलिस ढूंढ रही है हमें। बैठ 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 बैठ। यहाँ तो ताला लगा है। वायरलेस पर सभी नाकों पे अलर्ट जारी करवा दो, उनकी तस्वीरें सर्कुलेट करवा दो, बस के जाने नहीं चाहिए बस। हम तो वैसे भी धर्मजय को 1-2 दिन में रिलीज ही करने वाले थे। क्या कहना चाहते हैं आप 1-2 दिन भी मेरे पापा को क्यों रखेंगे जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो? सुमन बेटा। पापा, आप ठीक तो है ना? चलता हूँ, राम राम। पापा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि लक्ष्मण चाचा ने पुलिस को आपके बारे में कुछ कहा हो जिसकी वजह से आपको जेल हुई? नहीं नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तू चल। अरे सनी बेटा, कहाँ चले गए थे आप? एक दिन में ताऊ जी के बिना जी उचड़ गया तेरा। ताऊ जी तेरे लिए मिठाई लेने गए थे। ये ले, ये मिठाई खा ले और जा खेल। जेठ जी पानी। लक्ष्मण का है? वो दुकान पर हैं। सुधा का है? सुधा। हेलो हेलो, आपको पता है जेठ जी घर पे आ गए, बेल हो गई उनकी। क्या? अजय, ये पुलिस के बस की बात ना है धर्म और लक्ष्मण को पकड़ना। और वो धर्म 2 दिन न रख सके पुलिस उसे थाने में। हाँ भाई,
उसकी बेटी सुमन ने की बेल करवा ली। और वो लक्ष्मण सो रहा होगा चादर तान के। आप टेंशन ना लो भाई साहब, वो सोएंगे तो जरूर, लेकिन सोते ही रह जाएंगे। अजय, जो कुछ भी करना है हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। लक्ष्मण जी भाई। अरे क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे हो? ना भाई, वो मुझे अपने कमरे में सोना था। अरे फालतू बात मत कर। तू कब से लुगाई की तरह बंद कमरे में सोने लगा? चल आजा फटाफट। ना भाई, वो थोड़ा सा। अरे बोला ना तुझे, सो जा। आजा फटाफट, लाइट बंद कर और आजा। पुलिस को राम किशोर की हत्या में धर्म माथुर पे शक था, लेकिन अब खुद धर्म माथुर की जान ले ली गई। क्या ये मौत राम किशोर के बेटे संजय और अजय की इंतकामी कार्यवाही थी? और अगर नहीं तो कौन था जो ये खेल खेल रहा था? सर, गोली बहुत नजदीक से मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक से। आप लोगों ने किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, बस धमाका हुआ था और वो लोग दरवाजा खोल के भाग गए। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद रहा होगा ना? जी सर, भाई सोने से पहले रोज रात को दरवाजा चेक करके सोते थे। यादव, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। मैंने धमाके की आवाज सुनी, उठा देखा तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा किसी ने तो खोला होगा, अपने आप तो खुल नहीं सकता। और आप तो अपने भाई के बगल में ही सो रहे थे, तो फिर? तुम्हारे भाई को कोई बाहर से आकर मार गया और तुम सोते रह गए। आप क्या कहना चाहते हैं कि दरवाजा खोलकर मैंने उन लोगों को अंदर घुसाया? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये तो तुम ही कह रहे हो। सर असल बात यह है कि हमारे चचेरे भाइयों ने हमें फंसाया है, और ये जो भाई को मारा है ना, उन्हीं लोगों ने मारा है सर। वहां भी पूछताछ होगी, फिलहाल तुम्हें थाने चलना होगा। सर मैं थाने क्यों जाऊंगा? वो तो वहीं चल के बताएंगे। दौलतराम सर, मेरे भाई की मौत हुई है सर, मैं करूंगा क्या? सर यादव, पहले राम किशोर की हत्या हुई और अब धर्मपाल की। पहले उस फैमिली का मुखिया मरा और अब इस फैमिली का। मामला कुछ तय नहीं लग रहा। एक काम करो, फौरन एक टीम सुल्तानपुर भेजो। क्या धर्म का खून हो गया? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। ले लिया ना तुम लोगों ने अपने बाबूजी की मौत का बदला। ये क्या कह रहे हैं साहब? हमने कोई बदला नहीं लिया। साहब, आप कल रात की बात कर रहे हैं ना? साहब, पिछले 3 दिनों से हम इसी गांव में हैं, कहीं नहीं गए साहब। ये बार मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल मेरी है साहब। क्यों, क्या हुआ? कोई और भी चलाता? मेरा बेटा चलाता, लेकिन वो भी 3 दिन से घर पर ही है। यहाँ से मेरठ से 40 किलोमीटर दूर है, आने जाने में टाइम नहीं लगता। सर, अंदर ये गन मिली है। इसका लाइसेंस है हमारे पास और गोलियों का हिसाब भी है साहब। अजय, जरा पेपर लेके आ। हाँ। ये देखिए साहब। जांच होगी इसकी, ले चलो। और हाँ, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़ के जाने की सोचना तक भी नहीं। ये धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक धर्म पर गोली 2 फीट की दूरी से चली। छोटे बोर का हथियार था सर, जिससे गोली चली।
यादव, ये केस मुझे कुछ जमीन की लड़ाई से आगे का नजर आ रहा है। मतलब ये कि इस केस में धर्म के ही किसी घर के सदस्य का हाथ है, जिसने चिटकनी अंदर से खुली छोड़ी और हथियारे अंदर दाखिल हुए। यानी कि घर में कोई ऐसा है जो धर्म से खुश नहीं था, जिसने संजय और अजय के साथ हाथ मिलाकर यह खेल खेला। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बाहर वाला पड़ा हो इन दोनों परिवारों के बीच। लेकिन इसका कोई क्लू नहीं है यादव हमारे पास। हाँ, शक सभी पे। एक काम करो, अजय और संजय दोनों की एलिबाइज क्रॉस चेक करो, दोनों के मोबाइल डिटेल्स चेक करो, उधर धर्म के घर वालों के सभी के मोबाइल डिटेल्स चेक करो। इन दोनों केसेस में अगर किसी बाहर वाले का हाथ है तो उसने इनमें से किसी ना किसी से फोन पर कांटेक्ट जरूर किया होगा। ओके सर। सुनो, तुम्हारे मालिक का चल क्या रहा है यहाँ पर? कारोबार चल रहा है साहब। दोनों भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके बीच क्या चल रहा है? दुखी है लक्ष्मण भैया थोड़े। क्यों? क्या है कि बड़े भैया का सारा कारोबार और मोटी कमाई भी बड़े भैया की। लक्ष्मण भैया को मिलता ही क्या, सिर्फ तनख्वाह जैसे हमें मिलता है। ऊपर से मतलब? बड़े भैया मुंह के थोड़े कड़वे हैं। लक्ष्मण, क्या हो भैया? क्या हो भाई? क्या ये सब? किसने फैला ये सब? काम चोर हो गया सबके सब। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम लोगों को। भैया उनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये लेबरों ने फैला दिया है। मैं भी साफ करा देता हूँ। कुछ बोलना मत, जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। चोर की गवाही चोर देगा। भाई चोर तो मत बोलो। एक चमाट लगाओ ना, गाल लाल कर दूंगा तेरा। भाग यहाँ से जल्दी, साफ करवाइए। वैसे तो लक्ष्मण भैया भी कामचोर हैं, लेकिन बड़े भैया अपना काम निकालने के लिए या उनसे निकलवाने के लिए कभी कभी ऊंची आवाज में बोल जाते हैं। दिव्या, जाओ उनके पैर छू लो। नहीं चाची, मुझे नहीं छूने इनके पैर। दिव्या, ऐसे नहीं बोलते, जाओ। नहीं चाची, मुझे छूने ही नहीं है इनके पैर। साहब ये जो हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। ये धर्म जी आदमी कैसे थे? साहब धर्म जी बहुत अच्छे आदमी थे। पूरी जिम्मेदारी जो है उनके परिवार की उनके ही कंधे पे थी। अभी 6 महीना पहले उनके भाई की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। साहब परिवार की बात तो छोड़िए, पास पड़ोस वालों का भी बहुत ध्यान रखते थे साहब। किसने किया होगा? सर वो तो पता नहीं, कारोबारी आदमी थे, सैकड़ों लोगों का उनके घर रोज आना जाना था। हाँ सर, लेकिन कुछ दिन पहले उनके घर एक लड़के को लेकर पंगा हुआ था। कैसा पंगा? वो उनकी बेटी है ना साहब। कौन, सुमन? नहीं साहब, वो छोटी वाली है, दिव्या, उसको लेकर पंगा हुआ था। कोई लड़का उसका पीछा करता हुआ घर तक आ गया था। खबरदार मेरी बच्चियों का पीछा किया तो। यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, दूसरों की बेटियों बहनों को परेशान करना। आइंदा अगर यहाँ दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे निकाल। लड़के का नाम मालूम है? नहीं साहब। ठीक है, आप जाइए। ठीक है साहब। यादव, फैमिली तो अभी बात करने की पोजीशन में नहीं है। अपने आदमियों से पता करवाओ कौन लड़का दिव्या के पीछे आया जाया करता था। स्कूल, कॉलेज, इवन जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी वहाँ भी। ओके सर। और हाँ, बाइक सवार का कुछ पता चला? सर हमने हर जगह अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अपडेट लेते रहो। ओके सर। हाँ बोल माधव। सर उस लड़के का पता चल गया। उसका नाम त्रिलोक गुप्ता है। लोग उसे टीटू के नाम से जानते हैं। करमपुर में उज्जवल कोचिंग सेंटर में दिव्या के साथ पढ़ता था और वहीं से उसके पीछे पड़ गया। यादव, मामला पर्सनल है, घर चल के ही पूछताछ करनी पड़ेगी। राइट सर। चलो। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन दिव्या ने अपने पापा के पैर छूने से मना क्यों कर दिया? नहीं चाची, मुझे नहीं छूने इनके पैर।
इसी बात पर पापा के साथ उसकी बहस हो गई थी, इसलिए। टीटू को लेके? सर, वो लड़का ही दिव्या के पीछे पड़ा था। इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। हे दिव्या, आई लव यू। छोड़ो हमारे हाथ। अरे अरे मेरी बात, छोड़ो हमारे हाथ। मेरी बात। पागल हो क्या? पापा आ जाएंगे। अरे तो कोई बात नहीं ना, आ जाने दे। लग गया तो शादी की बात भी कर लेंगे। हाँ, उससे मिलने आया हूँ। छोड़ छोड़ फिर आ गया तू? कौन है तू? जी, टिट्टू। टिट्टू नाम है हमारा। दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पढ़ाई की उम्र में ना पढ़ाई की जाती है, ये सब नहीं। सच बता रहा हूँ, आइंदा अगर इधर दिखाई भी दिया तेरे हाथ पे टुलवा के घर भिजवा दूंगा। तो निकल। अरे आप मेरी बात तो सुनो पापा जी। पापा जी, हम दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। चल भाग भाग, चल चल। बस बस, एक बात याद रखना, आइंदा वो अगर दिखाई दिया ना यहाँ, घर से निकला बंद कर दूंगा तेरा। पापा, लेकिन इसमें दिव्या की क्या गलती है? इसकी शायद ये बिना वो पीछे नहीं पड़ेगा ऐसे, इसी ने इशारा किया हो। पापा आप शांत हो जाइए। इसी चलते दिव्या पापा से थोड़ा नाराज थी। और हाँ सर, उसने जाते वक्त पापा की तरफ देखकर ऐसे गोली मारने का इशारा किया था। हाँ यादव, बोलो। सर, मैंने कानपुर में टीटू के घर पे फोन किया था, बता रहे कि वो वहां नहीं पहुंचा, उसका अपना फोन भी स्विच ऑफ है सर। यादव, इसका फरार होना ही इसके ऊपर शक गाढ़ा कर रहा है। सभी थानों और नाकों पे अलर्ट जारी कर दो। और हाँ, इसका फोन सर्वेलेंस पे डालो, कभी तो ये अपना फोन ऑन करेगा। ओके सर। पुलिस के सामने धर्मपाल की हत्या के आरोप में कई चेहरे थे और पुलिस रामकिशोर और धर्म माथुर की हत्या को जोड़कर तफ्तीश कर रही थी। एक एक करके पुलिस ने सभी मुजरिमों को टटोलना शुरू किया, लेकिन इस कहानी में अब भी कई मोड़ आने बाकी हैं। टीटू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, इसका कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फोटो से तो लोफर टाइप लगता है सर। इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, इसका बाप कानपुर में एक फैक्ट्री में मैनेजर है। या तो हो सकता है ये अपने शौक पूरे करने के लिए छोटे मोटे अपराध करता हो। अगर इसका हाथ धर्म की हत्या में है तो हो सकता है इसे किसी ने सुपारी दी होगी। सर, मुझे तो लग रहा है कि इसने धर्म से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से दो लोग बाइक पे आए, धर्म के घर में खुले दरवाजे से अंदर घुसे और हत्या करके चले गए, मामला तो सुपारी का ही लगता है। ये रामकिशोर की हत्या भी अभी तक हमारे लिए पहली ही बनी हुई। सर खबर मिली है कि धर्म के फैमिली में शिखा पे जानलेवा हमला हुआ है। एक गाड़ी ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। यादव, ये मामला तो किसी और दिशा में ही जा रहा है। संजय और अजय का धर्म से दुश्मनी होना बात समझ में आती है, क्योंकि संजय और अजय को यह लगता है कि धर्म ने ही उनके बाप को मरवाया, लेकिन धर्म के भाई करम जो 6 महीने पहले गुजर गया, उसकी विधवा पत्नी के ऊपर हुए हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है? सर, इस केस में घर का दरवाजा अंदर से खुले रहने की बात बड़े ताज्जुब की है। होना हो इस कांड में घर का कोई तो शामिल है सर, लेकिन कौन, अभी तक इसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है। यादव, एक काम करो, ये लक्ष्मण के रिमांड बढ़वाओ। अगर उसका धर्म की हत्या में हाथ है तो उससे सच उगलवाना ही होगा। धर्म के घर वालों के भेद भी जानने होंगे। पता करना होगा कि उनके घर में ऐसा कौन है जो धर्म से इस हद तक नफरत करता है कि उसकी हत्या करवा सके, और शिखा से भी। एक काम करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, शायद उनसे कुछ हाथ लगे। राइट सर।
मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता सर। उस दिन के बाद मैं टीटू से कभी नहीं मिली और ना मुझे वो कभी नजर आया। सर, धर्म भैया के हत्यारे बाहर खुले घूम रहे और आपने मेरे पति को अंदर कर रखा है। अरे वाह, ये कैसा इंसाफ है? करे कोई और भरे कोई। पापा सबके साथ कितना अच्छे से रहते थे, घर में सबको गाइड करते थे। पापा को मारने का किसी के पास क्या कारण हो सकता है? हो ना हो ये कोई बाहर का ही आदमी है, शायद पापा के बिजनेस को लेकर कुछ हो सकता है। सर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। हो सकता है कि ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया हो। मैं तो बहुत डर गई थी, तो मुझे तो लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। एक पिता को जो कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ किया उन्होंने। एक परिवार का मुखिया होने के नाते अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। कभी भी हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। सर यहाँ तो सब राजी खुशी दिख रहे हैं। यादव, जहाँ सब राजी खुशी होता है वहीं कुछ गड़बड़ होती है। पर सर यहाँ बच्चों से पूछताछ करने के बाद भी कुछ खास मिला नहीं। ये ऐसे नहीं बताएंगे। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो घर के भेद भी जानता हो लेकिन घर का ना हो। मतलब ये कि इनके मार्बल वाली दुकान पर दोबारा से जाकर पूछताछ करो, अड़ोस पड़ोस में भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। जी सर, जय हिंद सर। सर, ये धर्म के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड, ये लक्ष्मण का रिकॉर्ड, ये तुलिका का, ये सुधा का, सुमन, दिव्या और ये शिखा। ये नंबर किसका है? सर ये टीटू का नंबर है। 7 जुलाई को जिस दिन धर्म का मर्डर हुआ उस दिन और रात टीटू की इस नंबर पे लगातार बात हो रही थी। और सर धर्म के मर्डर के समय भी टीटू का फोन धर्म के घर के पास ही एक्टिव था। ये रहा उस एरिया के टावर रिकॉर्ड। घर के किसी नंबर से संजय और अजय को भी कॉल किए गए? नहीं सर। यानी कि हत्या वाले रोज टीटू ने रात 2 बजे इस नंबर पे बात की थी। हो ना हो इस नंबर वाले ने ही चिटकनी अंदर से खुली छोड़ी थी जिससे हत्यारे अंदर आए। तो लेकर आए इस नंबर वाले को? नहीं यादव, पहले इस टीटू को ढूंढना होगा। इसके बगैर हमारे लिए कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल है। यादव एक काम करो, अपनी टीम की पेट्रोलिंग बढ़ाओ, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके सर। बताता हूँ यादव चल बोल। सुपारी मिली थी मुझे मारने के लिए, 2 लोगों को। किसने दी थी सुपारी? किसने दी थी? साहब वो 2 लोगों को। किसने दी थी सुपारी? किसने दी थी? साहब वो बहुत हो गया ये फैमिली ड्रामा। अब सच सच बोलो, नहीं तो ये सच बुलवाएगी।
अपने ही बाप को क्यों मारा तुमने? बाप? बाप नहीं, कसाई था वो, कसाई। करम चाचा की बड़ी लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, तो पापा को शिका चाची और उनके बच्चों की बड़ी फिक्र होने लगी। लेकिन उनकी फिक्र कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई थी। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? पिकनिक जा रहे हो? प्लीज मैं भी चलूं? तुम पढ़ाई करो अपनी, जाओ। पर पापा, बोला ना तुमको, पढ़ाई करो, जाओ जाओ चुपचाप आओ, बैठो बैठो। एक दिन मम्मी से रहा नहीं गया, तो मम्मी ने पापा को पूछ ही लिया। मरते वक्त मेरा भाई उसके परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गया था। अच्छा, दरवाजे बंद कर निभाई जाती है जिम्मेदारी? तो पापा ने मम्मी पे हाथ उठाना शुरू कर दिया और हमें घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। पापा अपनी फैमिली की तरफ कठोर होते चले गए। उनका प्यार हमारे लिए बस एक दिखावा था, एक रूटीन सा बन गया था। एक दिन तो सर, एक छोटी सी बात के लिए मेरे भाई रोहित को भाई साहब मस्ती मत कर, कांची तोड़ा बन जाएगा। अरे नहीं सुधरेगा पापा, मैं अपने पापा को पूछती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था सर। तो एक दिन बहुत हिम्मत जुटा के मैंने पापा से पूछ लिया। पापा, बोलो। आप अब हमसे प्यार नहीं करते ना? देखो सुमन, बच्चों को मेरी जरूरत, शिखा को मेरी जरूरत। पर पापा, आप पहले हमारे हैं। तू की बातें मत कर सुमन, मैंने जो बोल दिया यही सच्चाई है। और तुम और तुम्हारी माँ जितनी जल्दी समझ रहे ना, तुम दोनों के लिए अच्छा है। और एक बात, और अगर इस घर में रहना है ना तुम लोगों को, तो ये बात दोबारा नहीं होगी। उस दिन मैं समझ गई थी कि मेरे पापा पराये हो गए, जिस दिन वकील साहब ने उनके परायेपन पर मोहर लगा दी थी। अंकल, अब कैसे भी करके पापा की बिल आज के आज ही करवा दीजिए। पुलिस पापा को पकड़ के लेके गई है। बेटा रिलैक्स, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तुम इतनी टेंशन ले रही हो और वहाँ तुम्हारे पापा सब कुछ तुम्हारी शिखा चाची है और उनके बच्चे पूनम और सनी के नाम करना चाहते हैं। क्या? उन्होंने तो मुझसे कागजात बनाने को भी कहा है। मैंने सोचा पापा तो नहीं मान रहे, शिखा चाची से बात करती, पर वो तो। चाची, आप बुरा मत मानिएगा, पर आप और पापा ये जो कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। देख सुनो, मर्द को जो चाहिए वो उसे मिलना ही चाहिए। अब तेरी मम्मी तो तेरे पापा को वो चीज़ दे नहीं पाती, इसीलिए वो मेरे पास आते हैं। तू नहीं समझ पाएगी सर, तू जा। बाप हमारे थे, लेकिन पिता शिखा चाची के बच्चों के बने हुए थे। पति मेरे माँ के थे, लेकिन जीवन साथी शिखा चाची के बने हुए थे। इतना तो ठीक था, पर पापा घर का घर और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने वाले थे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे किसी भी तरह पापा को रोकना था। टीटू दिव्या के पीछे पड़ा था और मुझे मालूम था वो दिव्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गायब था, तो मैंने एक सोशल साइट से ढूंढ के उसे कांटेक्ट किया। एक नहीं, दो को ऊपर पहुंचाना है। 6 लाख अभी, 6 लाख काम हो जाने के बाद। बीएससी पास कर ले, दिव्या से शादी करा देंगे। सही है। प्लान के मुताबिक मैंने टीटू को फोन किया। टीटू ने मुझे घर के बाहर आके फोन किया और मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और अपने कमरे में वापस चली गई।
हमारी चाची शिखा पे भी हमला तुम्ही ने करवाया था ना? हाँ, लेकिन किस्मत से बच गई वो। रामकिशोर को क्यों मरवाया? मैंने उनको नहीं मरवाया है सर। इस सब कांड में घर के किसी और सदस्य ने भी तुम्हारा साथ दिया है? नहीं। पुलिस ने पूरी मेहनत से उन बाइक सवारों को भी पकड़ लिया जो रामकिशोर की मौत का कारण बने थे। वो मामला रोड रेज का ही साबित हुआ। सुमन को लगने लगा था कि उसके पिता धर्म माथुर अपने परिवार को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उनके हिस्से का प्यार वो दूसरों पे लुटा रहे हैं। जब सुमन को ये यकीन हो गया कि अब हालात बेहतर नहीं हो सकते, तो उसने ये तीव्र कदम उठाया। इसलिए रिश्तों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। रिश्ते की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी है।